Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस. एक्चुअल में मेन क्वेश्चन इज दैट कि हम रेजिस्टेंस को इन ग्रुपिंग में क्यों ऐड करते हैं और ग्रुपिंग में ऐड करते हैं तो इतने अमाउंट में इतने कम अमाउंट्स में क्यों ऐड करते हैं. इसका रीजन ये है क्योंकि हमें सर्किट में एक डिजायरेबल करंट चाहिए होता है, डिजायरेबल वोल्टेज डिफरेंस चाहिए होता है. इसके लिए हम उनको सीरीज और पैरेलल में ऐड करते हैं. सीरीज में ऐड करने से हमें डिजायरेबल हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, पैरेलल में ऐड करने से हमें रेजिस्टेंस कम अमाउंट में मिलता है ताकि हम अच्छा खासा वोल्टेज डिफरेंस और करंट को फ्लो कर सकें. ठीक है, हम एक एक का रीजन डिटेल में जान लेंगे. वीडियो के एंड तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग और ग्रुपिंग और कुछ मेथड्स भी पढ़ेंगे हम टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द रेजिस्टेंस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसमें सबसे पहला जो ग्रुपिंग आता है हमारे पास में सीरीज ग्रुपिंग. रेजिस्टेंस तो सबको पता है, बेसिकली इट इज द ऑब्स्टेकल बिटवीन प्रेजेंट टू द करंट, है ना. तो चलो सीरीज ग्रुपिंग. सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. इसको समझने से पहले इसको ये देख लेते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग ऐड कैसे होती है. ठीक है, एडिशन इसमें ऐसा होता है, एक रेजिस्टेंस के जस्ट बाद में दूसरी रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस के जस्ट बाद में तीसरी रेजिस्टेंस बाय द चेन. ये एक चेन के जैसे कनेक्टेड होते हैं. अब इसका काम क्या है, सेम करंट चाहिए मुझे. करंट क्या होता है सर्किट में, अगर उसको जंक्शंस मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली करंट विल डिस्ट्रीब्यूट. बट अगर करंट सेम चाहिए तो मैं इसको सीरीज में ही ऐड करूंगा. ठीक है, तो जब सेम करंट फ्लो होता है ईच रेजिस्टेंस से बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों. पहला तो हमारे पास में यहाँ पे R1 है, जो ये पहला रेजिस्टेंस है, ये है ना पहला ऑब्स्टेकल है एक तरह से सर्किट का. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा लो कर देगा क्योंकि वहां तक आने में काम किया गया है थोड़ा सा. R2 तक पहुंचेंगे हम, वहां पे थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा तो पोटेंशियल विल चेंज. थोड़ा सा R3 तक पहुंचेंगे हम तो वहां पे पोटेंशियल और चेंज हो जाएगा. तो पोटेंशियल यहाँ पे वेरी करता जाएगा ईच रेजिस्टेंस पे क्योंकि वहां पे हर जगह पे उसको काम करना पड़ेगा टू क्रॉस थ्रू द रेजिस्टेंस. तो पोटेंशियल तो चेंज है, यहाँ पे क्लियर है इतना तो. लेकिन करंट सेम है क्योंकि करंट का पाथ वही है. अगर देखो तो करंट कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. R1 R2 R3 R1 R2 R3 से करंट सेम जा रहा है. तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग V1 V2 V3, लेकिन हमारा करंट जो है वो क्या है, सेम है. तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, जहां पे चेन में कनेक्टेड होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है और करंट क्या रहता है, सेम रहता है. तो बैटरी भी कनेक्टेड है यहाँ पे, प्लस माइनस, और प्लस से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो आप डायग्राम में देख सकते हैं, सर्किट में देख सकते हैं. ठीक है, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट. एंड वी नो दैट कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. तो अगर V1 है तो V1 इज इक्वल टू IR1. अब मैंने I के आगे 1 2 3 नहीं लगाऊंगा क्योंकि करंट पूरे सर्किट में क्या है, सेम है. V2 क्या हो जाएगा हमारे पास में IR3 और V3 क्या हो जाएगा हमारे पास में IR3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, IR3. तो ये तीनों हमारे पास में नए नए पोटेंशियल्स हो गए. इन तीनों को ऐड कर लो तो यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट. तो मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा है उसको, ये रहा V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल होगा हमारा V इज इक्वल टू IR. तो इसको तो अपन यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गई. इसमें देखने वाली बात ये है कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, करंट कॉमन आ रहा है. और करंट यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो सीधी सी बात है, दिस करंट एंड दिस करंट विल कट आउट. तो कट गए. यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सर्किट में चेन में अगर कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनके लिए फॉर्मूला ये बन जाता है. अगर ये ही रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो चलो सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन ये n टाइम्स हो तो, बहुत सारे हो तो अब इनको सीधा ऐड कर सकते हैं. वेट अ सेकेंड, आपके लिए पेज ऐड कर देते हैं. तो हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला क्या बना था, R इज इक्वल टू R1 R2 R3. अगर ये सारे के सारे हमारे पास में n टाइम्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू
R1 R2 R3 डैश 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 Rn। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सर्किट्स के जितने नंबर है उतने टाइम्स ऐड करते जाओ। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, इसका मतलब क्या है, सर्किट के अंदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। सर्किट के अंदर सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, मतलब कि अगर कोई 2 ओम है तो बाकी के सारे रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो इतने टाइम्स है, तो इन सबको यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि भाई R ही ले लो ना, एक फिक्स वैल्यू ले लो R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R, राइट। और ये इतने टाइम्स ऐड करने से बेटर है, सब सेम है तो इनकी टेबल से ही मल्टीप्लाई कर देना इंटीजर से, R इक्विवेलेंट विल बी एन R। तो ये आपका एन आर वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे है ना हमारे n जो है इंटीजर नंबर है जो इक्विवेलेंट आइडेंटिकल सेल्स को, सॉरी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, सिंपल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम मिलेगा और सभी के एडिशन से ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, सभी के एडिशन को मतलब सबको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा वो। फिर हमारे पास में आता है एनआर, यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट वी हैव अ पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग वहाँ की जाती है जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है, इन द सेंस हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो चाहिए। ठीक है, अब लो इसलिए चाहिए क्योंकि कहीं कहीं पे हमें डिजायरेबल वोल्टेज हाई और हमें क्या कहते हैं, करंट भी है ना हाई चाहिए होता है। करंट हाई क्यों चाहिए होगा, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर ये कम आ गया तो करंट हाई हो गया। तो सर्किट में करंट हाई चाहिए तो मुझे है ना R को कम रखना पड़ेगा। इसके लिए हम कौन सी ग्रुपिंग करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं सॉरी पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या होता है, अब देखो इसके डायग्राम को समझने के लिए 1 मिनट में आपको इसको अलग से ही समझा देता हूं। कॉपी, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझाना इंपॉर्टेंट है अभी। वेट अ सेकेंड, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास में एक बैटरी कनेक्टेड है, प्लस माइनस टर्मिनल, प्लस से है ना हमारे पास में करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं एक के बाद एक नहीं, एक के साथ में एक, इन द सेंस पैरेलल। मेरे पीछे से पीछे अगर कोई कनेक्टेड है लाइन बना के तो वो चेन होगी, लेकिन मेरे साथ से साथ में कोई कनेक्टेड है तो वो एक तरह से क्या होगी, हमारी रॉ बन जाएगी। तो यहाँ पे एक रॉ बना रखी है यहाँ पे कॉलम शेप में। ठीक है, यहाँ पे रॉ बन गई, R1 R2 R3 तीनों कनेक्टेड है। अब ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच में R1 R2 R3 कनेक्टेड है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, बहुत ध्यान से सुनना, पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे, पोटेंशियल हमारा जो हो जाएगा इक्वल रहेगा तीनों के लिए। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। टर्मिनल ए टर्मिनल बी इसके बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, इसके बीच में क्या कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो वर्क डन, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो होगा ए से बी के लिए वो सेम होगा तीनों ही रेजिस्टेंस के, क्योंकि तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, काम जो हो रहा है वर्क डन जो हो रहा है सेम है। तो हियर पोटेंशियल इज सेम, लेकिन ए पॉइंट से 3 नए रास्ते बन गए, 3 नए रास्तों पे हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट I1 I2 I3 तीनों में अलग 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 चले जाएगा एंड हमें करंट मिल जाएगा I1 I2 I3, बट पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बस यही है हमारे पास में कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में अब मैं आपको समझाता हूं आगे का डेरिवेशन। ठीक है, चूंकि पोटेंशियल सेम था तो मुझे टोटल करंट फाइंड करना पड़ जाएगा। अब टोटल करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस R1 प्लस R, सॉरी माई मिस्टेक, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करा, वी नो दैट कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I विल बी V अपॉन R, सिंपल। तो सबकी जगह फॉर्मूला रख दिए, I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह पे V अपॉन R3।
पोटेंशियल सब में सेम है तो पोटेंशियल विल बी मूव्ड आउट, ये सबसे बाहर आ गया पोटेंशियल, यहाँ से V कैंसल आउट, तो हमें क्या मिला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि ये सब फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है R इक्विवेलेंट जो होगा हमारे पास में थोड़ा कम आ जाएगा वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम, और रेजिस्टेंस कम हुआ तो सीधी सी बात है करंट क्या हो जाएगा हाई। तो यही तो हमें चाहिए था, पैरेलल में इसी तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। एन आइडेंटिकल कनेक्टेड है तो उन सबको इस तरह से ऐड करेंगे और फिर वापस वही प्रॉब्लम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई यहाँ से हमें मिल जाएगा n टाइम्स 1/R1 इज इक्वल टू n/R मिल गया, ठीक है। वो उसमें क्या था NR था और इसमें क्या है n/R हो गया, n टाइम्स है ना। तुमको अगर मैं ऐड करके बताऊँ 1/R 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 कितनी बार ऐड करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स, इससे बेटर है n से मल्टीप्लाई कर लो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। और अगर R इक्विवेलेंट चाहिए ढंग से तो ये हो जाएगा R/N, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। एन आइडेंटिकल सेल्स के साथ में एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो ये फॉर्मूला डाल दो सीधा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में 2-3 मेथड है, वो बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो समझ लिए तो आपके किसी भी तरह के रेजिस्टेंस के कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चले मिक्स ग्रुपिंग की डेफिनेशन तो क्या ही बताऊं, सिंपल सा, सीरीज और पैरेलल ये दोनों अगर एक ही ग्रुप में कनेक्टेड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स इज नाइदर कॉम्बाइंड इन अ पैरेलल नॉर इन अ सीरीज ग्रुपिंग, ना तो पैरेलल में ना सीरीज में है लेकिन दोनों ही साथ में है, इज कॉल्ड अ मिक्स ग्रुपिंग। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के 3 मेथड्स है अपने पास में, तीनों मेथड 1 बाय 1 देख लेना। सबसे पहला जो मेथड है वो आता है अपने पास में, इन 3 मेथड में से सबसे पहला आता है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम रिड्यूस करते करते हम सर्किट्स में रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स एंड सक्सेसिव रिडक्शन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, एंड में अपने को क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ट्राई करते हैं एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है जहां पे हमारे पास में R R R R सीरीज में ये 4, इधर भी R और ये बीच में 4R 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 और लास्ट में 2R कनेक्टेड है। सक्सेसिव मेथड को करना बहुत ही सिंपल है। इसमें जो सर्किट का सबसे एंड वाला हिस्सा है उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो ये देखो सबसे एंड वाला जो मैंने सिलेक्ट करा है ये कौन से फॉर्मेट में, सीरीज में। देखो ये एक सेकेंड, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, एक साथ मतलब चेन एक के बाद एक, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज मान सकते हैं। तो यहां से इसको मैंने सिलेक्ट करा, सीरीज के फॉर्मेट में ऐड कर दो, तो ये हो गया R 2R और ये R, तो R R 2R 2R प्लस 2R सीधा जुड़ेगा ये तो, क्योंकि सीरीज है। तो यहां से हमें मिल रहा है 4R, वेट अ सेकेंड, यहां से हमें मिल रहा है 4R, ठीक है। अब ये 4R बन गया है तो इसको रिड्यूस कर दो, तो ये मैंने 4R बना दिया, दिख रहा है आपको, ये जो हमारे पास में था इसको हमने क्या बना लिया 4R, क्योंकि ये पीछे वाला जो था सीरीज में था। अब ये 4R हो गया, क्योंकि ये 4R इस वाले 4R के साथ में अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया है, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, अब ये 4R और 4R को हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4R प्लस 1/4R, एलसीएम आ जाएगा 4R, 4R में 4R 1 प्लस 1, यहाँ पे 4R 4R का एलसीएम आ गया, इसमें हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2/4R, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2R, सॉरी 1/2R मिल गया हमें। तो चूंकि R इक्विवेलेंट है ना हमारे पास में 1/2R आया है, तो इसको रिइन्वर्स करना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2R आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 2R आया, अब ये वापस 2R बन गया। इस पूरे सर्किट को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे सर्किट को क्या लिख सकते हैं 2R। अब ये जो 2R है इसके साथ में क्या बना रहा है, सीरीज। वापस देखो, अब आप जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जा रहे हो लेफ्ट साइड में, आपका कॉम्बिनेशन छोटा होता जा रहा है, रिड्यूस। नाउ इस पूरे सर्किट को वापस किस में ले सकते हैं हम, सीरीज में। वापस सीरीज जुड़ रहा है, R 2R और R, ये तीनों के तीनों
किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अब ये सीरीज से इनका निकलेगा 4R। अब ये जो 4R बनेगा यहाँ पे, ये अगले वाले 4R के साथ में क्या है, पैरेलल। एग्जाम्पल डायग्राम में दिख रहा होगा आपको 4R और ये 4R, इसको सीरीज से जोड़िए 4R निकालेंगे ना, वो 4R इस 4R के साथ में जुड़ गया, तो यहाँ पे पैरेलल आएगा और ये चीज आगे चलती जाएगी। ये 4R का इसके साथ एलसीएम लूंगा तो वापस मुझे पास में 2R आ गया, ठीक है। अब इस 2R का इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में वापस करोगे तो 4R आएगा, और फिर इस 4R के साथ में वापस करोगे तो ये तुम्हें आएगा 2R, और ऐसे करते 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 हमारे पास में फाइनली आ गया है। अब तुम्हें सामने दिख रहा है ये और ये सीरीज में सीधा जोड़ दो, R + 2R + R, तो हमें मिल गया 4R। तो दिस इज द R इक्विवेलेंट, ठीक है, हमारा सर्किट का R इक्विवेलेंट आ गया है। इस तरह के सक्सेसिव मेथड को, जहाँ पे आपने पीछे से स्टार्ट किया था, सीरीज लिया, फिर उसको सॉल्व करा, फिर ये वापस पैरेलल बन गया, फिर इसको वापस सीरीज लिया है, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, पैरेलल, फिर सीरीज, अल्टरनेटिव चलता जाएगा और आपके एंड में R इक्विवेलेंट मिल जाएगा जब तक ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसी मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। इतना बड़ा सर्किट था जिसको हमने छोटा सा कर लिया, तो पूरे कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 4R हुआ। चले अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। पहले बता दूं इसमें डायग्राम कैसे आते हैं कि जिसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस पूछा जाता है, कुछ इस तरह के। एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सामने दिख रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कुछ रूल्स दिमाग में होंगे तो बहुत इजीली कर लोगे तुम लोग, मुझे पूरा भरोसा है। चलो करते हैं। तो पहला रूल पढ़ लेते हैं इसमें। अ लाइन ड्रॉन अक्रॉस द सर्किट परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड विच डिवाइड द सर्किट टू मिरर इमेजेस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मेथड ऑफ सिमेट्री में आपको सर्किट को, इस पहले पैराग्राफ को समझ में नहीं आया तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बता दूं, तो आपको क्या करना है, पहले जो सर्किट आएगा उस सर्किट की जो भी टर्मिनल्स होंगे ए और बी, दिख रहा है आपके, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, चलो ए और बी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉन करनी है, और वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका सर्किट एक पूरा सिमेट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट हो जाए। सिमेट्रिकल क्या होती है, मिरर इमेजेस, राइट। तुम मिरर के सामने करो, तुम्हारी इमेज सेम टू सेम बनती है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल को काट दो, वापस सेम टू सेम बने। सर्कल है, सर्कल को बीच में से काट दो, सेम टू सेम 2 सेमी सर्कल बनेंगे। स्क्वायर को काट दो, 2 रेक्टेंगल बनेंगे। तो कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल डायग्राम बनना चाहिए। तो सर्किट को बीच में से काटा मैंने, बस ये पहला रूल है आपका। कोई भी डायग्राम दिखे इस तरह सा, तो आपको क्या करना है, उसको सिमेट्री के एक्सिस पे काटना है, जिससे उसकी 2 पर्टिकुलर मिरर इमेजेस बन जाए। नेक्स्ट क्या है, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, ये बीचों बीच वाली लाइन होगी। बाय रिमूविंग अ रेजिस्टेंस ऑन अ इक्विपोटेंशियल लाइन और बाय प्लेसिंग अ कंडक्टर ऑन दिस सर्किट इज मॉडिफाइड विदाउट अल्टरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन पे क्या होगा आपका, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन, वहां पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। उस जंक्शन पे, जैसे ये जंक्शन दिख रहा है आपको, उस जगह पे आपके कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो आपको डायग्राम को कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट नाउ सर्किट इज सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। अब इसके बाद सक्सेसिव रिडक्शन से तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे कौन सा कोई थ्योरी पूछने वाला है, हमको तो इस मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है ये। चलो तो सबसे पहले तो मेरे पास में ए बी पॉइंट था, मैंने इसकी सिमेट्रिकल लाइन से इसको बीच में से काट दिया, इससे 2 मिरर इमेजेस बन गई। एक मिरर इमेज तो ये बनी है और एक मिरर इमेज हमारी ये बनी है। अब ये दोनों मिरर इमेजेस में जहाँ पे ये जंक्शन का पॉइंट होगा वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो उस जगह से हटाई दो उस जगह को। तो ये देखो इस जगह को तो मैंने हटा दिया, लेकिन ये बीच वाली लाइन तो आ रही है ना, ये वाली लाइन, इसका तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, R और R कितना है, 2R, ये यहाँ पे 2R आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे 2R रहेगी और आपका जो बीच वाला पॉइंट है उस जंक्शन को हटा देने का आपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी बचा हुआ काम सक्सेसिव रिडक्शन मेथड से हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे इसको अगर सर्कल में लूँ इस हिस्से को,
तो यहाँ पे देखो एक आर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे कनेक्टेड है, तो ये दो तो सीरीज में है, इन दोनों को जोड़ दो आर और आर, 2R, मतलब ये वाला और ये वाला, आर और आर 2R सीरीज में, 2R को या एक मिनट मुझे लिखने ही दो, ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे 2R, और ये जो 2R होगा वो इसके साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो 2R ही आएगा, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3/2R, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा भी करना होता है, 2/3R, तो ये इक्विवेलेंट आ गया जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इक्विवेलेंट आ गया। सिमिलरली उसके साथ साथ में वो नीचे डाउनवर्ड वाले में भी 2/3R ही होगा, ये इसके, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, देखो ये 2/3 हो गया। अब ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड, ऐड कर लो, फिर ये वाला और ये वाला, ये भी किसके साथ कनेक्टेड है, सीरीज के साथ कनेक्टेड है। व्हेन यू ऐड दिस 3 रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, सीधा जोड़ना है आपको, मैं दोनों अगर सेम है तो एक जोड़ के बता देता हूँ आपको, R प्लस 2/3R प्लस R विच इज इक्वल टू 2R प्लस 2/3R, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो गया 6R प्लस 2R और यहाँ पे आ गया 8R/3, तो हमारा टोटल क्या मिला है हमें, 8R/3। तो जो मैंने अगले स्टेप में लिख रखा है, तो यहाँ से 8R/3 मिल गया, एक इधर 8R/3 मिल गया, अब बीच में वो जो 2R है ये इसके साथ में, तो इन सबको अगर सीरीज में ऐड, पैरेलल में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 4R/5। इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब और ये मेथड जो था सिमेट्रिकल मेथड था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि सिमेट्री वाली लाइन कहाँ खींचनी है, उसके बाद में डायग्राम को 2 इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जहां पे जंक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे तुम्हें रेजिस्टेंस हटा देना है बिल्कुल ही। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, सक्सेसिव मेथड से जो मैंने किया है वैसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हम इसकी सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें रेजिस्टेंस के बहुत से क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग शेप और साइज के, ठीक है। चलो अब आता है नोडल मेथड। नोडल मेथड क्या होता है, व्हेन द 2 पॉइंट्स, सर्किट में कोई ऐसे पॉइंट दो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो उसके आसपास वाले सारे रेजिस्टेंस और सब कुछ पूरा सिस्टम को ही हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। व्हेन 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद द कंडक्टिव वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो 2 नोड्स के बीच में सेम पोटेंशियल रहेगा, और सेम पोटेंशियल रहेगा तो कोई चेंज नहीं, तो रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इसके स्टेप्स देख लो एक बार के लिए। पहला, आइडेंटिफाई करो नोड्स कहाँ है जहाँ पे सेम पोटेंशियल है। अगर कहीं पे 4 वोल्ट और 4 वोल्ट दे रखा है, जैसे कि ये अभी देखो यहाँ पे 4V और 4V दे रखा है, सॉरी V और V दे रखा है ना, ये दोनों V और V सेम है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सर्किट में। उसके बाद में पोटेंशियल को हर नोड पे अलॉट करना है और सर्किट को रीड्रॉ करके रेजिस्टेंस निकालना है। करते हैं, चलो समझाता हूँ मैं तुम्हें कैसे करना है। चलो ये हमारे पास में एक सर्किट है जहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, V माइनस V कितना आया, 0 आया। तो ये इस पूरी जगह का क्या रहेगा हमारे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो उस जगह की चीज को 0 इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं। क्यों, V इज इक्वल टू IR। अगर ये भैया 0 है तो R भैया क्या होंगे, 0 ही होंगे ना। तो बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को 0 इफेक्टिव मान लेते हैं। तो ये हो गया R बचा, फिर यहाँ पे R बचा, ये तो ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था 0, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ 2R। सिंपल, ये तो बहुत प्यारा सा था, ठीक है। तो आई होप आपको सभी तरह के मेथड और सीरीज और ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग समझ में आई होगी। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस कलरफुल नोट्स देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। और आई होप इस नोट्स में भी होगा आपके पास में लिंक, नहीं मैंने इसमें ऐड नहीं किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जिनको इस तरह के नोट्स और इस तरह की एजुकेशन की बहुत ही नीड है। और सारी एजुकेशन मेरे चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।